हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक ऐसी कंपनी पे चर्चा करने वाले हैं जो कि फैशन की दुनिया का एक जाना माना नाम है। यह कंपनी शेयर मार्केट में मान्यवर के नाम से लिस्ट है। मान्यवर वेदांत फैशन लिमिटेड के का एक ब्रांड है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो वेदांत फैशन लिमिटेड caters to the Indian celebration wear market with a diverse portfolio of brands। वेदांत फैशन लिमिटेड ब्रांडों के डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो के साथ इंडियन फेस्टिवल वियर मार्केट को पूरा करता है। द कंपनी ऑफर इट्स customers a one-stop destination for every celebrating occasion and largest men's Indian wedding and celebration wear by revenue। यानी कंपनी अपने कस्टमर को हर फेस्टिवल के अवसर पे उनके रेवेन्यू के हिसाब से पुरुषों को सबसे लार्जेस्ट इंडियन मैरिज एंड फेस्टिवल के लिए मेंस वियर लॉन्च करती है। वीवीएल कमांड ए डोमिनेट पोजीशन इन कन्वेंशनली अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट सेगमेंट। वीवीएल यानी वेदांत फैशन लिमिटेड पारंपरिक रूप से अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में एक प्रमुख स्थान रखती है। आगे हम जानेंगे कि कंपनी का मार्केट कैप क्या है, यानी कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं। फ्रेंड्स, कंपनी का मार्केट कैप देखा जाए तो 23,918 करोड़ रुपए का है। यह कंपनी 985 के करंट प्राइस पे मार्केट में इस समय ट्रेड कर रही है। इसने 945 का 52 वीक लो और 1488 रुपीज़ का 52 वीक हाई लगाया है। यानी ये अपने 52 वीक हाई से काफ़ी कंसेशन पे ट्रेड कर रही है। स्टॉक का पी देखा जाए तो 58.8 है, यानी पी के हिसाब से स्टॉक थोड़ा सा महंगा है। अगर बुक वैल्यू देखें तो 54.7 रुपीज़ का है। और डिविडेंड देखा जाए तो कंपनी 0.93% का डिविडेंड देती है। ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 39.2% का है, जो कि बहुत ही शानदार है। वहीं पे हम अगर रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें तो ये 34.0% का है, ये भी बहुत शानदार है। इसकी फेस वैल्यू 1 है। ROCE और ROE के बारे में आपको जानना है तो प्ले लिस्ट में इससे संबंधित वीडियो पड़ा है, आप एक बार ज़रूर चेकआउट करें। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी के हिसाब से स्टॉक 58.8 का जो पी है इसे ये जस्टिफाई करता है। फ्रेंड्स, अब हम अगर इसके मेरिट को चेकआउट करें तो कंपनी है डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ 24% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। यानी कंपनी ने पिछले 5 वर्षों से 24% के CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। और अगर आगे देखें, कंपनी है जो गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड 3 ईयर्स 25.3%, यानी इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी पिछले 3 सालों का 25.3% का है, जो कि एकदम शानदार है। कंपनी हैज मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट 29.8%, यानी कंपनी जो है डिविडेंड 29.8% का देती है। और डेब्टायर डेज हैव इम्प्रूव्ड फ्रॉम 167 टू 128, यानी जो इसके देनदारी का दिन है 167 दिनों से घटकर 128 दिन हो चुका है। यानी जो ये अपने कपड़े को डिजाइन करने के लिए जो कच्चा माल जहाँ से लेते हैं उनको पहले ये 167 दिन में भुगतान करते थे, जो कि घट के 128 दिनों का हो चुका है। यानी कंपनी कैश रिच हो रही है। कंपनीज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैव रिड्यूस फ्रॉम 149 टू 111 डेज, यानी इनका जो
वर्किंग डेज है ये 149 दिनों से घटकर 111 दिन हो चुका है। वर्किंग डेज से तात्पर्य ये है कि जब इनको कोई आर्डर मिलता है तो पहले ये 149 दिनों में उस आर्डर को पूरा कर पाते थे, अब ये उस आर्डर को 111 दिन में ही पूरा कर पा रहे हैं। तो CAGR के हिसाब से, रिटर्न ऑफ इक्विटी के हिसाब से, डिविडेंड के हिसाब से, डेप्टायर डेज के हिसाब से और वर्किंग कैपिटल डेज के हिसाब से कंपनी पॉजिटिव नज़र आ रही है। फ्रेंड्स, अब इनके डीमेरिट को भी देख लिया जाए तो डीमेरिट में दिया है कि स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 18 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, यानी इसकी बुक वैल्यू जो है 54.7 रुपीज का था, ये अपने बुक वैल्यू के 18 गुने पे ट्रेड कर रहा है, यही इसकी डीमेरिट है। और आपको शायद पता न हो, कोई भी शेयर अपने बुक वैल्यू के 8-10 गुने से लेकर 50-50 गुने पे ही ट्रेड करता है, यानी डिमांड के हिसाब से उस शेयर का मूल्य निर्धारित होता है। चूँकि ये शेयर काफ़ी डिमांडेबल है इसलिए इसके बुक वैल्यू 54.7 रुपीज़ की है, जबकि ये अपने बुक वैल्यू से 18 गुने ज़्यादा पर ट्रेड हो रहा है। अब इनका सेल्स ग्रोथ देखें तो सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। 5 सालों का सेल्स ग्रोथ 11.82% का है, जबकि 3 सालों का 13.16% का है और 1 साल का 31.45% है, यानी पिछले 1 सालों में कंपनी का सेल्स ग्रोथ इनलाइन रहा है। सेल्स ग्रोथ के हिसाब से कंपनी काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। अब अगर इनके प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो 5 सालों का 23.13%, 3 सालों का 19.94% और 1 ईयर का 37.14% है। प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का काफ़ी अच्छी है। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों कंपनी का काफ़ी शानदार है। इनके क्वार्टरली रिजल्ट को देखें तो इनका क्वार्टरली रिजल्ट के सारे फिगर करोड़ में दिए गए हैं। सितंबर 23 में इनका नेट सेल्स 217.86 करोड़ था, जो कि दिसंबर 23 में 473.54 करोड़ हो जाता है। वहीं पे इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 92.73 करोड़ से बढ़कर दिसंबर 23 में 241.61 करोड़ रुपए हो जाता है। और अगर हम पैट की बात करें यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो सितंबर 23 में 48.99 करोड़ का प्रॉफिट दिसंबर 23 में 157.68 करोड़ रुपए हो जाता है, यानी क्वार्टरली इनका सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा है। ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखा जाए तो मार्च 22 में कंपनी 1008.75 करोड़ रुपए का नेट सेल्स करती थी, वहीं मार्च 23 में 1325.96 करोड़ का ये सेल्स कर रहे हैं। और इनके नेट प्रॉफिट को देखें तो मार्च 22 में ये 308.35 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट करते थे और ये नेट प्रॉफिट मार्च 23 में बढ़कर 422.89 करोड़ रुपए हो जाता है। वहीं इनका EPS मार्च 22 में जो कि 12.71 रुपीज़ का था, ये बढ़कर मार्च 23 में 17.42 रुपीज़ हो जाता है, यानी ईयरली भी इनका नेट सेल्स और नेट प्रॉफिट EPS काफ़ी अच्छा है। अब यदि कंपनी के रिजर्व को देखा जाए तो इनके पास रिजर्व एवं सरप्लस 1059.86 करोड़ रुपए का है और ये रिजर्व अगले क्वार्टर दिसंबर 23 में बढ़कर 1370.7 करोड़ रुपए का हो जाता है। वहीं कंपनी का बारोइंग जीरो है, यानी कंपनी डेब्ट फ्री है। और आप देख पा रहे हैं कि कंपनी का रिजर्व तो बहुत अच्छा है और कंपनी पर कर्ज भी नहीं है। ऐसी ही कंपनी को मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर किया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ और पॉइंट हैं जो कंपनी को काफ़ी मजबूती प्रदान करती हैं। अगर इनके हम डेप्टायर डेज को देखें तो डेप्टायर डेज 139 डेज से घटकर 128 डेज हो चुका है, यानी ये अपने
जो कच्चे माल का भुगतान पहले 139 दिनों में किया करते थे, अब ये 128 दिन में कर पा रहे हैं। वहीं इन्वेंट्री डेज की बात करें तो पहले इन्वेंट्री डेज 208 डेज का होता था, जो घट के 190 डेज का हो चुका है। यानी इनके गोदाम में जो माल पहले 208 दिनों तक पड़ा रहता था, वो अब 190 दिन में ही फ्लैश आउट हो जाता है। वहीं डे पेएबल की बात करें तो डे पेएबल 107 से घटकर 94 डेज हो चुका है। यानी पहले ये अपने डिस्ट्रीब्यूटर को जो माल देते थे उसका भुगतान ये 107 दिनों में प्राप्त करते थे, अब ये 94 डेज में ही उसको प्राप्त कर पा रहे हैं। और कैश कन्वर्जन साइकिल को देखा जाए तो ये भी शानदार है, जो कि 242 डेज से घटकर 224 डेज हो चुका है। यानी ये जो है अपने माल पे 242 दिनों में कैश जनरेट कर पाते थे पहले, जो कि बाद में ये घटकर 224 दिनों का हो चुका है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो डेप्टायर डेज के हिसाब से कंपनी पॉजिटिव है, इन्वेंट्री डेज के हिसाब से कंपनी पॉजिटिव है, डे पेएबल के हिसाब से भी कंपनी पॉजिटिव है, और कैश कन्वर्जन साइकिल से के हिसाब से भी कंपनी पॉजिटिव है। यानी इसके चारों टर्म्स कंपनी को पॉजिटिव दिखाते हैं। फ्रेंड्स, इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखो तो प्रमोटर्स यहाँ पे 74.98% शेयर होल्ड करते हैं, वहीं पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल 7.74% होल्ड करते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड 10.28% शेयर होल्ड करते हैं। वहीं पे इंश्योरेंस कंपनी 2.63% का स्टेक होल्ड करती है, और अदर DI 0.83% स्टेक होल्ड करते हैं। वहीं पे रिटेल इन्वेस्टर के पास मात्र 3.54% स्टेक है। यानी शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से कंपनी काफ़ी अच्छी कही जाएगी। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं इसमें FI, DI, म्यूचुअल फंड, प्रमोटर्स की भारी भरकम हिस्सेदारी है। इसलिए कंपनी जब अच्छी होती है तो इनकी हिस्सेदारी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार प्रमोटर्स की प्लेजिंग ज़रूर देख लेनी चाहिए। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रमोटर्स अपने शेयर को प्लेज किए हुए हैं? तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि दिसंबर 23 में जो प्लेज होल्डिंग है ये शून्य है, यानी प्रमोटर्स ने अपना कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया हुआ है। ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा कंसीडर किया जाएगा। फ्रेंड्स, अब आइए हम लोग चार्ट पे चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे इनके चार्ट को देखा जाए तो मान्यवर कंपनी, जो कि अभी रिसेंटली मार्च 22 में लिस्ट हुई थी, और इसने करीब 1400 से ज़्यादा का हाई लगाया है। उसके बाद करंट इसमें लगातार गिरावट हो रही है। ये अपने सपोर्ट 954 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज का भाव देखा जाए तो शेयर 982 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था। अगर ये हमें सपोर्ट 954 रुपीज़ पे मिल जाता है तो हम लोग इसमें अपने वेल्थ का अच्छा खासा भाग इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी हर दृष्टि से अच्छी कंपनी है। इसका बिजनेस मॉडल भी बहुत अच्छा है, और ये अपने IPO प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इस कंपनी में मैंने भी भारी भरकम इन्वेस्ट कर रखा है, लेकिन मैं आपको इन्वेस्ट करने का सलाह नहीं दूंगा। किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप स्वयं अपनी स्टडी करिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर एडवाइस लीजिए, क्योंकि शेयर मार्केट काफ़ी रिस्की होता है, और इसमें इन्वेस्टमेंट करने पे आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना प्रॉफिट एंड लॉस का एक रेशियो होता है। वैसे मेरे हिसाब से ये कंपनी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसका आप देखें प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, इक्विटी का CAGR, ROE, ROCE, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, और कंपनी कर्ज मुक्त भी है। हर पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी काफ़ी अच्छी है, और सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी अपने सपोर्ट पे इस समय उपलब्ध है। लेकिन कभी भी हमें जो है फोमो बाइंग नहीं करनी चाहिए।
अब कई किस्तों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अभी अगर ये सपोर्ट 954 रुपीज़ पे आता है तो आप भी कुछ स्टेक इसमें ले सकते हैं, लेकिन अगर ये अपने आईपीओ प्राइस पे पहुंच जाता है तो वहाँ पे आप ज़्यादा मात्रा में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।